नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत सारी स्कीम के बारे में आप लोगों को भी जानकारी है, आप लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत सारी स्कीम जारी किया है, सार्वजनिक तौर पे भी है, व्यक्तिगत तौर पे भी है। बहुत सारी स्कीम का नाम आप लोग मैं पूछूंगा तो बता देंगे, किंतु मैं आज और 2 स्कीम का घोषणा करना चाहता हूं। करो, कर दो, बड़ा खुश हो गया। 2 स्कीम घोषणा कर दो। ये 2 स्कीम किसने दिया? राधा जी ने दिया है। राधा जी मैं घोषणा करूं? अब वो डर गई, भाई कौन सा स्कीम मेरे ऊपर आ जा। मैं घोषणा कर दो। मैं 2 स्कीम देखा आज 10 बजे से आप यहाँ बैठे हैं, तो 2 स्कीम यहाँ मैंने आके ही देखा, 2 स्कीम आप लोगों को मिल चुका है। एक है सूरज देव का विटामिन डी, मिला है क्या नहीं? सुबह से बैठे हैं ना, विटामिन डी मिला है क्या नहीं? हमको टेबलेट खाना पड़ता है, या तो फ्री में राधा जी ने दे दिया। और दूसरा, चारों तरफ नीम का पेड़, नीम का हवा, आपको शुद्ध हवा दे दिया। ये 2 स्कीम हुआ क्या नहीं? मिला है क्या नहीं? राधा जी के लिए तालियां। ये 2 स्कीम का मलकिन बन गए। ये अभी इस गांव से मैं मनोहर जी को बोलूंगा और 2 स्कीम लॉन्च कर दो, इन्होंने दे दिया है। ठीक बोला है क्या नहीं? किसी को बैठक लगता है, वो छाए में जो बैठे इनको विटामिन डी मिल नहीं रहा है। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं मैं धूप में बैठा हूं, अभी धूप से जाएगा भी नहीं क्योंकि विटामिन डी लेना है। कई दिन में लिखड़ी है इसलिए ये जो मोदी जी का बहन हमारे सामने आए हुए हैं, आपके द्वार में, आपके पास, उसके साथ साथ सुबह से आपको और भी 2 स्कीम मिल चुका है। और साथ ही साथ मेरे मित्रों, हमारे साथ मंच में रेणु डाबला जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, हमारे मनमोहन गोयल जी जो कि रोहतक के मेयर हैं, और डिप्टी मेयर जी भी बैठे हुए हैं, सहगल जी, हमारे मोहनजो हुड्डा जी जिला परिषद के चेयरपर्सन है, हमारे महावंत सतीश दास जी, और मंच में विराजमान सभी महानुभाव, और मेरे सामने बैठे बड़े मात्रा में मेरे माता बहने, और साथ ही साथ इधर बुजुर्गजन और नौजवान भाई बहन, और मेरे मीडिया के मित्रों, क्या बोलो, कहां तक जाऊं, कहां ना जाऊं, मैं सोचता रहता हूं। मुझे तो लगता है एक दिन में ही पूरा ले लूं, किंतु कभी कभी कुछ राजनीतिक दल के नेता समय समय पर निकाल के आते हैं, समय समय पर आते हैं, सभी समय नहीं मिलेगा, सीजनल है भाई। मोदी जी सीजनल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक समय पे आता है, ऐसा नहीं है। हम सभी समय काम करते रहते हैं, इसलिए हमारे काम में अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ काम गलतियां भी होता है। जिन्होंने काम किया ही नहीं वो क्या गलतियां करेगा? मनोहर लाल सरकार आने के पहले 10 साल कांग्रेस में हुड्डा जी का सरकार थे। अभी वो घोषणा करता है हरियाणा में इधर उधर जाके, जब हमको सत्ता में दोबारा बैठा दो, हम 6,000 रुपए आपको दे देंगे पेंशन। जब आप थे तब 1,000 रुपया देते थे। अभी आपका हृदय इतना बड़ा हो गया जब 6,000 लेकर ढूंढ रहे हो। जब आपको 10 साल समय दिया था हरियाणा के जनता ने, तब क्यों नहीं किया? तब क्यों भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार किया था? ये भ्रष्टाचार के कागज पत्र है हमारे पास, समय पर निकाल के जनता के सामने रख देंगे, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और बहाना मरता है 6,000 कर दूंगा, और 1,000 देके चुपचाप बैठे हुए थे 10 साल।
मनोहर जी का 10 साल नहीं हुआ, वो भी 1000 जगह बैठ सकते थे, क्योंकि उनका पीछे कोई नहीं है। इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा का जनता है। इसलिए उसने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल पेंशन कितना किया? 3000 तक कर दिया है। 1000 में नहीं रोके मेरे मित्रों। इसलिए जो बोलते हैं, मैं पत्रकार मित्रों को बोलता हूं, पूछिए उनको, जब आपके पास सत्ता थे क्यों नहीं किया? जब सत्ता नहीं है तब हम हर गांव में सोने का चिड़िया बना देंगे। और यहाँ तो जमशेद जी बोल रहे 6 किलोमीटर हम नहर बना के पानी लाएंगे। इनको पूछ लो, इनको बुला लो, तो बोलेंगे हेलीकॉप्टर से पानी दिलवा देंगे, बाप में देंगे। हेलीकॉप्टर से पानी नहीं आ रहा, हेलीकॉप्टर से उनका बेटा घूम रहा है। इसलिए हरियाणा के लोगों को समझना चाहिए, ये लोग कांग्रेसी लोग 65 साल से वही कहते रहा, लोग कांग्रेस छोड़ के नया नया पार्टी बनाते रहा। पहले तो एक ही पार्टी थे, दूसरी पार्टी का जन्म किस लिए लिया? इनके कुकर्म से कारण से लिया है। सभी लोगों ने धीरे धीरे इनको छोड़ दिया। आज कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता है, एक समय माना जाता था भारतीय जनता पार्टी में आके बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए, केंद्रीय मंत्री बने हुए। हमारे मित्र ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस के लिए, उनके पिताजी ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा मेरे मित्रों। ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे मित्रों। हमारे हरियाणा में बहुत सारे मित्र कांग्रेस में रह चुके हैं, किंतु बाद में कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। मैं उनको पूछना चाहता हूं क्यों आना पड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कांग्रेस की राज में जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। एक गरीब का व्यवस्था नहीं है, किसानों का व्यवस्था नहीं है, महिला का व्यवस्था नहीं है, युवाओं का व्यवस्था नहीं है, देश के उन्नति का व्यवस्था नहीं है, नौजवान का व्यवस्था नहीं है, सैनिकों का व्यवस्था नहीं है मेरे मित्रों। इसीलिए सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ने लगा मेरे मित्रों। अभी भी देखो लोकसभा इलेक्शन आते आते और कौन कौन छोड़ने वाला है, लिस्ट तैयार हो चुका है और भी निकलने वाला है। अभी देखता हूं एनडीए का गठबंधन बनाया, अभी सही तरह बैठ भी नहीं पा रहा है, सही तरह बैठ भी नहीं पा रहा है। तय करता है ऐसा करूंगा तो दूसरा बोलता था, एक बोलता है कांग्रेस ने उस दिन घोषित किया है तो राम मंदिर में 22 तारीख को जो वहां समारोह, वहां जो कार्यक्रम होगा, भव्य अनुष्ठान होगा, रामलला का दर्शन होगा, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगा, क्योंकि कांग्रेस तो पाकिस्तान का है, इस देश का है ही नहीं, इसलिए वो नहीं जाएगा। और उधर नीतीश कुमार जी बिहार से बोल रहे, इतने दिन नीतीश कुमार को गोदी में लेके घूम रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने बोला भाई हमारे लोग तो रामलला का दर्शन के लिए जाएंगे। केजरीवाल तो जेल का दर्शन के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी एक साउथ में बैठा हुआ है डीएमके पार्टी का एक मंत्री, वो बोलता है सनातन तो करुणा जैसा है। कैसे लोग हैं इस देश में पैदा हो गया। उनके माता जी व उनके दादी जी जिंदा होता तो उनका जन्म ना देता इस देश में। उनका जन्म नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का जो देश के विरोध में बात करता है, हमारे संस्कृति का विरोध करता है, हमारे सनातन का विरोध करता है, हमारे पिताजी का विरोध करता है, हमारे गोत्र का विरोध करता है, हमारे परदादा का विरोध करता है। ऐसे लोगों को इस देश में जन्म लेने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में चले जाओ, वो भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कुछ दिन में जो पीओके है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो भी हमारे पास आने वाला है, हम छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमने आज बार जो बिल पास करके दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया, पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस गांव से उन्होंने 24 विधानसभा का सीट पीओके के लिए रिजर्व रख दिया। अभी समझ में आया
वो सीट अभी रख लिया, जैसे आएगा वहां विधायक चुन के आएगा। इसीलिए हम तैयारी में बैठे हुए हैं। जो सोचते थे भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसा गैंग कांग्रेस ने जन्म दिया हुआ था और उसके साथ कांग्रेसी नेताओं के जाके बैठ जाते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के जैसे ही सत्ता में बैठे हैं, तब इनका विनाश शुरू हुआ है। नहीं तो पहले ये लोग बैठ बैठ के नौजवान का विनाश करते थे। मेरे मित्र, मीठी मीठी बात बोलता था, बड़े बड़े स्लोगान देता था, किंतु काम के मामले में कांग्रेस ने कभी नहीं काम किया। और काम किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आते। मेरे मित्रों, आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जनता के, किसानों का, नौजवानों का सरकार है। मेरे मित्रों, उसमें ढूंढेंगे एक परिवार का सरकार नहीं दिखेगा। हमारे दुर्भाग्य देश स्वाधीन होने के बाद भी इंग्रेज चलेगा, इंग्रेज के बाद एक गांधी फैमिली राज करते रहे। वो गांधी भी उनका टाइटल नहीं है, वो गांधी जी से उधार किया हुआ, जिनके पास टाइटल भी नहीं है, उधार किया हुआ। यहाँ तो गोत्र है, इलाहाबाद गोत्र है, देखो बैठे हैं, खानदानी है। इनका तो खानदान भी नहीं है, मालूम नहीं कहां सा है, कहां से किसी के साथ जोड़ दे। महात्मा गांधी जी के जाति के जनक है, उनके बेटे के नाम, उनके पोता के नाम कोई नहीं जानते, किंतु उधार के लोग इनका नाम बेच बेच के गांधी जी जिंदा होता तो शर्म से मर जाता। बोले यही तो पैदा हुआ, राहुल गांधी मेरे नाम लगाता है, मेरा गांधी लगाता है। यही उनका हालत है, जो पाकिस्तान का गुण गाता है और रामलला का दर्शन के समय विरोध करता है। मेरे मित्रों, इन लोगों ने इंग्रेज से ज्यादा भारत के जनता को अत्याचार किया है। हम सोचते थे ये तो भारत में जन्म लिए हुए हैं, इसीलिए वो सही करेगा, और उसी मायाजाल में हम फंसे रहे और हमको शोषण करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। जब मनमोहन सिंह का लास्ट सरकार रहा, आप लोग भूल मत जाइए, स्कैम के ऊपर स्कैम होता था, जमीन में घोटाला, आकाश में घोटाला, पाताल में घोटाला, कोई नहीं छोड़ा था। किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद सिर्फ जनताओं का राज चल रहा है, इसमें कोई घोटाला नहीं। पूरे दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उनके सरकार ने कहीं घोटाला किया। मेरे मित्रों, ये जरूर कह सकता है आज बड़े मात्रा में यहाँ महिला है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने, राधा जी आपको मालूम है, इनको भी मालूम है, मैं जानता हूं, जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला के लिए किया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी महिला मुख्यमंत्री थी, उन्होंने नहीं कर पाया। जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, सोनिया गांधी यूपी के चीफ थी, चेयरमैन थी, उन्होंने नहीं कर पाया। 10 साल की सरकार में बिल लाया था, बिल फाड़ दिया गया है, महिला को अधिकार नहीं दिया जाएगा। सोनिया महिला होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाया। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला को 33% रिजर्वेशन देके महिला को सम्मान बढ़ाया। मेरे मित्रों, इसलिए आज जो यात्रा हमारे गांव में आए हैं, हमारे विकास संकल्प यात्रा है, ये यात्रा ऐसा नहीं आया है। यहां जो बुजुर्ग जन जो बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी देखा था किसी प्रधानमंत्री ने गांव गांव में अपना बहन भेजा है? ऐसा किसी ने देखा हो तो मुझे हाथ उठा के दिखाइए। आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो गांव वाले के पास आके खड़ा हो जाते, मोदी है वो और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सुविधा हमको मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। गाने में बहुत मजा जी, हमारी तरफ भी दान कर लिया करो आप। बहन सतीश दास जी 1100 रुपए इनको खुश होकर इनाम दे रहे हैं, आपके लिए रुकवाए मैंने 1100 रुपए दे इनाम दिया है। हमारे महाराज जी शक्ति जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 1100 रुपए हमारे पार्टी को दे रहे हैं राकेश बमणिया,
रोहतास नागर और राजे महाराज जी, आप सदा सेवा हमारे को देते रहे। जब से ये भारत विकसित संकल्प यात्रा चली हुई है, महंत सतीश दास जी अपने कलाकारों का यूं हौसला अफजाई करते रहे। 30 नवंबर से ये हौसला अफजाई के लिए मान सम्मान करते हैं, 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है, धन्यवाद।